हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा जो है डे 6 है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमर्जिंग ट्रेंड। इससे पहले हमने अपना पाइथन कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को पहले जो आपके 3 टॉपिक नए ऐड हुए हैं उनको करवा रही हूँ, ताकि जो है आपका नया सिलेबस भी हो जाए और पुराना भी। हम जैसे आपका एमर्जिंग ट्रेंड हो जाएगा, सोशल एथिक्स हो जाएगा, तो जितना नया सिलेबस ऐड हुआ है वो सारा टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, डीबीएमएस और एसक्यूएल हो गया, और आपका सी++ हो गया, तो ये जो आपके, और कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, तो इसके बाद जो आपके आगे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। लेकिन पहले ये जो 3 सब्जेक्ट आपके नए ऐड हुए थे मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। यानी कि आपको ये ना लगे कि एमर्जिंग ट्रेंड है क्या, है ना, कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या ऐड हो गया है, ये सारी चीज़ें, और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक कवर्ड होंगे कि भाई एमर्जिंग ट्रेंड क्या होता है, पूरा इसको समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका मशीन लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिग डेटा क्या होता है, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होगी, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन क्या होती है। तो ये है आपका ऑल ओवर सिलेबस किसका भाई, एमर्जिंग ट्रेंड का। इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे पिक्चर कि भाई एमर्जिंग ट्रेंड में ये टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आपका सबसे पहला कि एमर्जिंग ट्रेंड है क्या। ठीक है, व्हाट इज एमर्जिंग। तो अगर आपने सुना होगा कि कोई भी ऐप मार्केट में आती है, या कोई भी चीज जो एकदम से जो ट्रेंडिंग बन जाए, जैसे अगर आपने पीछे से एक रानू मंडल सुना, एकदम से उसका गाना जो है किसी ने उसकी वीडियो अपलोड कर दी, एकदम से वो इतनी पॉपुलर हो गई, जैसे रातों रात जो फेमस हो जाते हैं, है ना, एकदम से पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया। अब पता नहीं वो कहाँ है। ठीक है, सेम जो है बहुत सारे लोग हैं जो एकदम रातों रात जो है छोटी सी क्लिप से वायरल हो जाते हैं, एकदम से फेमस हो जाते हैं, एक उनको काम मिल जाता है और फिर एकदम से जो है डाउन चले जाते हैं। सेम जो है वो एप्लीकेशन में भी होता है, क्योंकि हम जो है सारा का सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें, क्योंकि हम जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो बनती है। तो सेम जो है यहाँ पे भी है कि अगर आप कोई लैब लॉन्च करते हो, वैसे तो मार्केट में हजारों लाखों बहुत सारी ऐप है, लेकिन कोई एक ऐसी ऐप जो एकदम से आके ट्रेंडिंग में हो जाए, है ना, जैसे आपका व्हाट्सअप, जो पॉपुलर ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की, जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, है ना, जो एप्लीकेशन है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल एकदम से पॉपुलैरिटी, मतलब जो बिल्कुल गेन करके बैठी हुई है, कुछ ऐसी हैं कि एकदम से नहीं आए और हो जाए। भाई दिन में पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आती है, कितने लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कौन बंदा एकदम से ट्रेंड में आता है, वो तो भाई डिपेंड करता है ना। तो सेम जो है एमर्जिंग ट्रेंड की डेफिनेशन क्या कहती है, मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, ट्रेंड मतलब एकदम से ट्रेंड में आ जाना, आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स। यानी कि एकदम से नया जो है यूजर के बीच में एक नया ट्रेंड बना देना। जैसे फैशन शो होता है, या किसी हीरोइन ने किसी मूवी में जो है कपड़े पहन ले, तो एकदम से कई लोगों के जो मतलब वो है ड्रेसिंग सेंस है, एकदम जो है ट्रेंडिंग में आ जाते हैं कि ये चीज ट्रेंडिंग में है। किसी ने अपना कोई हैंड बैग ले लिया, तो अरे ये बैग बहुत पॉपुलर हो रहा है, मतलब जगह जगह आपको उसकी कॉपीज मिलेंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो सेम है कि सेट मतलब क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है जो पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है, न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स के बीच में। ये है एमर्जिंग ट्रेंड। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। व्हाट इज एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव जो है एक्सपीरियंस क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड। तो मतलब ये है कि इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर इसकी डेफिनेशन भी आए तो आपको ये हो कि भाई मुझे ये पता है। बहुत आसान सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया तो आप फटाक से जो है आंसर कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई आज के टाइम पे बहुत एक पॉजिटिव चीज भी बोल सकते हो और बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि एआई किसी का भी वर्जन बना के किसी को भी जो है, अभी पीछे आपने देखा होगा
रश्मिका मंदा है ना, उसके जो एकदम से उसका फेस जो है किसी और की बॉडी पे लगा के और एकदम से वीडियो ऐसा लग रहा है जैसे रियल है, उसके ऊपर जो है कई बड़ी बड़ी सेलेब्रिटी ने भी जो है किया है कि भाई इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि होता कोई है और फेस किसी और का लगा दिया जाता है और लगता ऐसा है कि बिल्कुल चीजें रियल है, ठीक है। तो मतलब ये तो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं कि आप उससे अगर पॉजिटिव कुछ सीखना चाहें या पॉजिटिव अपना कुछ काम करवाना चाहें तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे यही है कि इन टुडे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। आपको पेपर सेट करवाने हैं, आपको क्वेश्चन लेने हैं, आपको कुछ और करना है, धीरे धीरे आगे जो है बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छीनने वाला है ये एआई भाई। क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऑनलाइन ही रह जाएंगी, जो टेक्निकल जो लोग अब जो है मैनुअली करते हैं वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन अब और आगे आगे और ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी जाने वाली है, ठीक है। डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी डे टू डे बाय डे, हर दिन जो है नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एंड वन ऑफ द ब्लूमिंग टेक्नोलॉजी, मतलब एकदम से जो ब्लास्ट मतलब बोल सकते हो आप, क्योंकि जैसे ही एआई के फीचर्स आ रहे हैं विच रेडी टू क्रिएट न्यू रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, एक तरीके से मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। आपने अभी चैट जीपीटी का देखा होगा कि भाई आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, है ना। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे इतनी ग्रो हो रही हैं कि भाई आपको खुद नहीं चीज़ें समझ में आएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नाउ ऑल अराउंड अस, भाई इसके हमारे जो है बिल्कुल चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। और सीरियसली बोलो तो भाई कोई बंदा जो है इसके बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकता। आजकल लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं इसके ऊपर, और इन फ्यूचर जो है आने वाले 5 सालों में तो आप खुद ही सोचो कि कितना क्या हो जाएगा। So it is currently working with variety of subfield ranging from general to specific self-driving car, यानी कि अगर बात की जाए एआई का सीधा सीधा फंडा है कि मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं अब जिसमें जो है कार जो है वो खुद ड्राइव हो रही है, ठीक है। और प्रूविंग थ्योरम्स, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारी चीजें जो खुद जो है चेस प्ले करना, ऑनलाइन गेम खेलना, आप अकेले बोर हो रहे हो और आपको है कि भाई मैं गेम खेल लूँ और आपके पास कोई खेलने वाला है नहीं, तो आप जो है ऑनलाइन जो है खेल सकते हो। एक साइड जो है मशीन रहेगी, एक साइड आप रहोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे सामने बिल्कुल मेरा कंपेटिटर है, ठीक है। और आप बिल्कुल शिद्दत के साथ उससे फाइट करोगे गेम के अंदर, ठीक है। तो AI is the fascinating and universal field. Computer science has a great scope in future. AI hold जो है tendency to cause a machine to work as a human, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा इस तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जान के मतलब कि भाई आज एक मतलब रेस्टोरेंट में भी जो है अब जो आपके जो बड़े बड़ा एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो है सारे जो खाना लगाते हैं या जो भी करते हैं वो सारे जो है वहाँ पे क्या है भाई, रोबोट हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भाई आने वाले टाइम में जो है आपका ये जो है बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छीनने वाला है। बहुत सारी मशीनें, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो महंगी आती हैं लेकिन बाद में जो है वो बहुत सस्ती हो जाती है, कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ मतलब वेटर्स की जगह अगर मशीनें घूम रही हैं तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा जो है लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक ही फील्ड की बात हो रही है, मल्टीपल फील्ड्स की बात करी तो करी जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस वेयर इंटेलिजेंस मेन मैन मेड इंटेलिजेंट डिफाइन जो है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, थिंकिंग पावर। यानी कि मशीनों के अंदर भी जैसे इंसान सोचता है, जैसे हम सोच रहे हैं, देखो वैसे मशीन तो नहीं सोच रही है, क्योंकि मशीन बना कौन रहा है, हम लोग बना रहे हैं। तो भाई हमारे अंदर जितनी है, हम जितना सोच सकते हैं उतना उसके अंदर डाल दिया, लेकिन हर किसी बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है एक पॉइंट पे कोई बंदा कुछ और सोच ले, तो मशीनों के अंदर तो सेल्फ पावर है नहीं, वो सेल्फ से है, उनका खुद का कॉमन सेंस नहीं है, वो खुद से सोच नहीं सकते हैं। तो मैन जो है वो मशीनों को इस तरीके से क्रिएट कर रहा है कि भाई उनके अंदर थिंकिंग पावर यानी कि सोचने समझने की शक्ति आए, और बिल्कुल एक मैन मेड यानी कि एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक इंसानी जैसा, मतलब कि भाई उसके अंदर सारी चीजें होंगी जो इंसान के अंदर होती है, ठीक है। लाइक अ ह्यूमन, थिंक ह्यूमन एंड एबल टू मेक डिसीजन, यानी कि एक बिल्कुल हमारे जैसा इंसान जो क्या करे भाई, ह्यूमन जैसा सोचे और ह्यूमन जैसा ही जो है बिहेव करे, ठीक है। गोल की बात की जाए तो फटाफट समझा देती हूँ, मेन आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि क्या है।
मेन गोल क्या है भाई, रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉलेज इंटेंसिव टास्क, इंटेलिजेंट कनेक्शन, परसेप्शन एंड एक्शन, बिल्डिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म टेक एज जो है टेक दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक proving a theorem, playing chess, some surgical operation, driving a car in traffic, creating some system which can exhibit intelligent behavior, learn new things by itself and demonstrate, explain and can advise to its user। ठीक है, कुछ गोल्स हैं भाई ये एआई के, कहाँ कहाँ जो है हम इसका अचीव कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम इसको मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, न्यूरॉन स्टडी, स्टैटिक्स, ठीक है, ये है आपका पूरा एआई का फंडा। एडवांटेज की बात की जाए तो भाई आपका जो है हाई एक्यूरेसी है विद लेस एरर, एरर की का जो है कम, हाई स्पीड है, हाई रिलायबिलिटी है, यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज, डिजिटल असिस्टेंट यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हाई कॉस्ट है, कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऑब्वियसली जितना उसके अंदर फीड किया गया है वो उतना ही सोचेगा, वो अपने इस बॉक्स से जानना, उसको इस अंदर जितना फीड है उससे बाहर जाके नहीं सोचेगा जैसा ह्यूमन सोच सकता है। ठीक है, तो नो फीलिंग एंड इमोशन, कोई फीलिंग और इमोशन नहीं है, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन, नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ एआई की अगर मैं बात करूं तो ये सारी एप्लीकेशन हो जाएंगी, हेल्थ केयर में हम यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स में, एंटरटेनमेंट में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोटिव में, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी, फिनेंस, गेमिंग, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, यानी इतनी सारी जगह जो है वो इसका यूज किया जाएगा। तो आप, मैंने जैसे ही बोला था कि भाई एक भी फील्ड ऐसी नहीं है कि हम जो है एआई का यूज ना करते हो, और आप यहाँ से देख ही सकते हो कि भाई हमारे चारों तरफ एआई घुसा हुआ है और हम खुद ही नहीं रह सकते। ठीक है, अभी इतना हाल है, आगे क्या होएगा तो ये सारा जो है डिटेल में बता रखा है, कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ एआई की अगर बात की जाए तो भाई 1943 में जो है स्टार्ट हो गया था, लेकिन नाउ डेज बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा यहाँ से आएगा नहीं। हाँ जी, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी एनेबल अ मशीन टू सिमुलेट अ ह्यूमन बिहेवियर। ये मशीन लर्निंग क्या है, स्पेशली मशीन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो मशीन लर्निंग है वो क्या किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई, एआई का ही सबसेट है, विच अलाउ मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न पास्ट डेटा विद जो है प्रोग्रामिंग एक्सप्लिसिटली। मतलब जो हम इसमें मशीनों को इस तरीके से एक्सपर्ट करते हैं कि वो अपने जो उनका पास्ट डेटा है उससे कुछ सीखें। ठीक है, goal of machine language allow machine to learn from data so that they can accurate output दे सके। The goal of AI to make smart computer system like human to solve complex problem। ठीक है, AI जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि AI जो है वो बाप है और जो हाँ मशीन है वो उसका क्या है, बेटा है। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट है। ठीक है, इंटेलिजेंट सिस्टम टू परफॉर्म एनी टास्क लाइक अ ह्यूमन, और इसमें क्या है, पर्टिकुलर टास्क, यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क की बात हो रही है। तो मशीन लर्निंग जो है, डीप लर्निंग आर टू मेन सबसेट ऑफ एआई। यहाँ पे डीप लर्निंग इज द मेन सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। वेरी वाइड रेंज ऑफ स्कोप, इसका लिमिटेड स्कोप है क्योंकि भाई हम जो है सिर्फ मशीन लर्निंग पे फोकस्ड हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको दोनों में समझ आया होगा। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बात करें तो एआई में जैसे श्री हो गया, कस्टमर सपोर्ट यूजिंग, जैसे आपकी अलेक्सा हो गई, ये सारी चीजें। और यहाँ पे जो है गूगल सर्च एल्गोरिथम, फेस ऑटो फ्रेंड जो है, टैगिंग सजेशन, कि समटाइम जो है आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला है और आप जैसे जिस तरीके से टैग करते आ रहे हैं तो आपको पास डेटा को एनालिसिस करते हुए आपको सजेशन देगा कि आप इसको टैग कर सकते हो, आप इसको टैग कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी डिवाइडेड 3 टाइप्स, वीक एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। इसको हम डिवाइड करते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और रेनफोर्स्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। मशीन लर्निंग अगेन सबसेट है किसका, एआई का। इसके हमने अभी टाइप्स देखे, जैसे ये आपका जो है मशीन लर्निंग है, ये ह्यूमन है, ये मशीन है, और ये सीख रहा है अपने पास्ट डेटा से। ठीक है, कि भाई यस आई कैन ऑल्सो लर्न, मैं भी सीख सकता हूँ, लेकिन किससे, जो मेरा पास्ट डेटा है उससे। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने अपना किचन का ग्रोसरी का सामान देखा या फिर
क्लोथिंग देखी, बच्चों के देखे, खुद के देखे, किसी और के देखे आपने, है ना। तो जिस तरीके से आप कर रहे हो नेक्स्ट टाइम आपको सजेशन में उसी टाइप की चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो आपका पास डेटा है उससे रिलेटेड आप यहाँ से वो सीख रहा है, तो ये सारा आ जाएगा। फीचर्स क्या है, लर्निंग यूजेज जो है आपका, डिटेक्ट वेरियस पैटर्न इन गिवन डेटा सेट, इट कैन लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा एंड improve automatically. It data driven technology, machine learning is much similar to data mining. It's also deal with a huge amount of data. Need for human learning, machine learning की अगर मैं बात करूं तो मशीन लर्निंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब मशीन लर्निंग जो है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रीजन बिहाइंड दैट नीड फॉर मशीन लर्निंग इज दैट कैपेबल ऑफ डूइंग टास्क दैट आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ पर्सन टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली, ठीक है। इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार, साइबर फ्रॉड डिटेक्शन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, फ्रेंड सजेशन बाय फेसबुक, वेरियस टॉप कंपनीज नेटफ्लिक्स, अमेजोन हैव बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स that are using a vast जो है amount of data analysis the user interest and recommend the product accordingly, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री आ जाएगा, जैसे आपकी जो है अमेजोन की अलेक्सा हो गई, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, ये मशीन लर्निंग है जो अपने पास डेटा से सीखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो मेन सबसेट हैं आपका, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ठीक है भाई। ये आपके एप्लीकेशन की आ जाएगी, ये एप्लीकेशन हो जाएंगे आपकी ईमेल, स्पैम एंड मालवेयर, सेल्फ ड्राइविंग कार, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का, सेम हो गया। ट्रैफिक प्रिडिक्शन हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये सारे जो है वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे, मशीन लर्निंग के अंदर आ जाएंगे। मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन लाइफ साइकिल की बात की जाए तो गैदरिंग डेटा, डेटा को पहले गैदर किया जाता है, डेटा को प्रिपेयर किया गया, डेटा रेगलिंग, एनालिसिस डेटा, ट्रेन द मॉडल, टेस्ट द मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये पूरा जो है साइकिल है किसकी, मशीन लर्निंग की। तो इस तरीके से आपकी साइकिल चलती है, ठीक है। अब जो है मशीन लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्स्ड। तो जो है सुपरवाइज लर्निंग में सपोज क्वेश्चन आ जाए आपसे कि अप्रोप्राइरी जो है वो किस में आता है, तो अनसुपरवाइज्ड में आता है। सुपरवाइज का मतलब है कि किसी ना किसी सुपरवाइज यानी कि कोई ना कोई उसके ऊपर निगरानी कर रहा है, मतलब देख रेख कर रहा है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और वो आपको अच्छे से नहीं आता, सपोज आपकी मदर या आपकी कोई बड़ी सिस्टर आपके ऊपर जो है सुपरवाइज कर रही है आपको, अच्छा तूने ये सही नहीं किया, इसको यहाँ से ठीक कर, इसको यहाँ से ठीक कर, यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी सुपरविजन की जरूरत है। और यहाँ अनसुपरवाइज लर्निंग यानी कि यहाँ पे किसी जो है कोई नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाए अप्रोप्राई कहाँ होता है, अनसुपरवाइज में होता है। KNN कहाँ पे हो जाएगा, सुपरवाइज में, लीनियर, पॉलिनोमियल, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, और स्पैम फिल्टरिंग वगैरह इसका जो है यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा सुपरवाइज लर्निंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो है आपका क्या हो जाएगा कि भाई क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे किसी हमें एक्सटर्नल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कोई हमें लर्न करे, सुपरवाइज करे, ठीक है। रेनफोर्स लर्निंग जो है वो आपका इंटरेक्ट करता है, प्रोड्यूसिंग एक्शन एंड लर्न विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। फीडबैक से ये जो है देखता है, सीखता है कि क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम हो गया। तो इस तरीके से कि भाई एजेंट है, ये एनवायरनमेंट है, ये एक्शन है, और ये आपका रिवॉर्ड है, यानी कि जो प्रीवियस वो है। इसके बाद आता है एनएलपी क्या होती है, मे बी एनएलपी की आपको फुल फॉर्म आ जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। बहुत बेहतरीन, मतलब मैंने आपको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये पॉइंट चीजें समझ में आए कि होता क्या है और क्या क्या इनका काम होता है, ठीक है। एनएलपी क्या होता है भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, और कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, टेक जो है सच ट्रांसलेशन आप करते हो, ऑटोमेटिक समराइजेशन, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन और टॉपिक सेगमेंटेशन। तो ये चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन लैंग्वेज। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फोकस्ड ऑन मशीन ट्रांसलेशन, 1948 इस तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री बन जाएगा।
ठीक है, तो हिस्ट्री से इतना नहीं आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो एनएलपी हेल्प करती है आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी सब्जेक्ट टू गेट जो है डायरेक्ट रिस्पांस विद इन ए सेकंड। मतलब क्वेश्चन आस्क करेगी सब्जेक्ट से और डायरेक्ट जो है रिस्पांस कर देगी विद इन सेकंड। एनएलपी ऑफर एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन मींस इट डज नॉट ऑफर अननेसेसरी एंड अनवांटेड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ह्यूमन इन देयर लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है, जो इंसान है वो कंप्यूटर से जो है क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे आप गूगल पे जाते हो, बोलते हो, है ना, कि जैसे अब आपको पता है कि आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास होने लग गया है। एक एज के मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे हमारी मदर, हमारी दादी, है ना, उनके पास भी फोन होने लग गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको चलाना आता है। तो क्या करते हैं कि स्पीकर पे जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये वाली चीज देखनी है, मुझे ये भजन सुनना है ना। तो जैसे ही वो बोलेंगे तो क्या दूसरी साइड कौन है, कंप्यूटर है। तो हम तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, जिसकी जो लैंग्वेज है उस भाषा में बोल रहे हैं, और वो सुनते ही आपको तुरंत जो है उसके अकॉर्डिंग क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। यानी कि इंसान जो है वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर रहा है, किससे, कंप्यूटर से, है ना। फोन भी ऐसा कंप्यूटर ही है। तो ये सारी चीजें, जैसे मेरी खुद दादी सास जो है वो उनको नहीं आता है, समटाइम हम निकालते हैं, लेकिन कई बार वो इस तरीके से बोल के भी निकाल लेती हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज एनएलपी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस एक्यूरेसी। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो नोट शो कॉन्टेक्स्ट, अनप्रिडिक्टेबल। समटाइम जो है होता है कि भाई जो आप चाहो वो ना आए। ठीक है। कंपोनेंट जो है इसके नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू हो जाएगा, और आपका एनएलजी हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो ये आपका रीडिंग और इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, और ये आपका राइटिंग और जनरेटिंग लैंग्वेज है। इन नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट नेचुरल लैंग्वेज, और ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टेड नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट, नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट। ठीक है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन आंसर, जैसे आप एलेक्सा से बात कर सकते हो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। स्पैम डिटेक्शन हो गया आपका, सिमेंटिक एनालिसिस हो गया, जैसे ये इस तरीके से। ठीक है, आपको ये स्माइली देख के आपको पता चल जाता है कि कौन गुस्से में है, कौन खुश है, कौन क्या है। अगर आपको किसी से बात नहीं कर रही और आप नॉर्मली इमोजी भेजो तो भी वो इंसान समझ जाएगा कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन, इस तरीके से मशीन ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, आपका चैटबॉट हो गया, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। इतना ज्यादा नहीं आएगा, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस। क्या होता है इसमें, दो टाइप्स होती हैं, वर्चुअल और ऑग्यूमेंटेड। कि ये क्या होता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है। With the three-dimensional videography, the joy of watching movie in theaters has reached a new level. Video game are also being developed to provide immersive experience to player. ठीक है, immersive experience allow to visualize, feel and react by simulating our senses. It enhance our interaction and involving making more realistic, यानी कि एक तरीके से आप जैसे 3D में मूवी देखते हो, आपको कैसा लगता है कि आपके सामने चल रहा है, आप बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों को देख रहे हैं। ठीक है। तो सेम इसकी दो टाइप होती है, एक होता है ऑगमेंटेड और एक होता है आपका वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मीन्स समथिंग कंसेप्चुअल एंड डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड द वर्ड रियलिटी मीन्स स्टेट बीइंग रियल, मतलब वर्चुअल मतलब वो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन रियलिटी मतलब सच में। ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग, इट मीन्स समथिंग दैट इट ऑलमोस्ट रियल, वी विल प्रोबेबली never be on the top of Mount Everest or dive deep into the Marina Trench and step of the moon, but we might be able all things without even stepping out of our homes. This is where virtual reality to rescue. ठीक है। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एंटरटेनमेंट यूज्ड, गेमिंग, 3D सिनेमा एंड थीम पार्क। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेडिसिन यूज, सर्जरी ट्रेनिंग, एक्सपोजर थेरेपी फॉर पीपल विद फोबिया और एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किल ट्रेनिंग यूज फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, फ्लाइट ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, वर्चुअल रियलिटी के। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है कि एक्चुअल में ऑग्यूमेंटेड मीन्स टू ऐड, मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं उसमें हम कुछ नया ऐड कर दे, यानी कि आप हो और वर्चुअल जो है इसमें क्या होगा कि होगा इसमें कुछ चीजें एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्टिंग होगी इसमें एनवायरमेंट, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट इसमें हम इम्प्रूव कर देंगे रियलिटी को। जैसे आपका स्नैपचैट का फिल्टर हो गया,
आप हो उसके अंदर, लेकिन कुछ फिल्टर लगा दिए आपके ऊपर, तो एकदम से आपकी जो है बिल्कुल चीजें चेंज हो जाएंगी। इंस्टाग्राम फिल्टर हो गया, पोकेमोन हो गया, फॉर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के। मिक्स इन दोनों का मिक्सअप होता है, बाकी मेन तो आपका ये दो ही है। हाँ जी, इसके बाद आता है रोबोट्स क्या होते हैं। रोबोट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्टिंग विद द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो रोबोट आर एम द मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट बाय रिसीविंग पीविंग, मतलब एक तरीके से रोबोट्स क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं हर तरीके से, जैसे ह्यूमन काम कर रहा है रोबोट्स वैसे ही होते हैं। हर किसी ने रोबोट देखे ही हैं। तो रोबोट्स इज अ ब्रांच ऑफ एआई कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। तो एआई प्रोग्राम और रोबोट्स में क्या डिफरेंस है, यूजुअली ऑपरेट इन कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड, और ये रियल फिजिकल वर्ल्ड में ऑपरेट किए जाते हैं। और एआई प्रोग्राम इज इन सिंपल एंड रूल्स, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक में जो है वेटर्स की जगह जो है सारे आपके क्या हैं, रोबोट्स हैं। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, रोबोट्स इज एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव, स्पीच वेव फॉर्म और इमेजेस, दे नीड जनरल पर्पस कंप्यूटर टू ऑपरेट। इसमें स्पेशल हार्डवेयर और सेंसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के आपके जो है रोबोट्स होते हैं। रोबोट लेग्ड व्हील्ड हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्ड एंड व्हील्ड लोकोमोशन, ट्रैक्ड एंड स्लिप स्किप। तो इस तरीके से आपके अलग अलग, जैसे एक इस तरीके का हो गया, एक आपका इस तरीके से व्हील्ड वाला हो गया। ठीक है, स्लिप एंड स्किप लोकोमोशन, तो एक आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपके जो है रोबोट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका बिग डेटा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो आपका ये एमर्जिंग ट्रेंड है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितना मैंने आपको समझाया है, और चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, एमर्जिंग ट्रेंड को खत्म कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।